हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। केम छो। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी नवरात्रि को माता जी के दर्शन से शुरू करें। तो इसलिए हम जा रहे हैं डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए, और आपको भी हम अपने साथ दर्शन जरूर कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और ये यात्रा को एंजॉय करिएगा। रायपुर से डोंगरगढ़ लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय बस जा सकते हैं। सो हम जा रहे हैं बाय ट्रेन। रायपुर से रोज़ रात 10:30 बजे शिवनाथ एक्सप्रेस रहती है, जिससे आप जा सकते हैं। तो हमारी प्लानिंग ये थी कि हम रात के जाएं और 12-1 बजे तक के वहां पहुंच जाएं, और वापस सुबह की ट्रेन पकड़कर 10-11 बजे तक के घर हम वापस पहुँच जाएँ। अभी हम पहुंच गए हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास, और मेरे साथ है मेरी 2 फ्रेंड्स पल्लवी और आभा। तो ये लोग चाय पी रहे हैं, तो हमने पहले सोचा कि चाय पीते हैं, उसके बाद फिर चलना चालू करेंगे। और यहाँ से ना वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है यहाँ से मंदिर। स्टेशन से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर पे है, तो आप आराम से चलकर जा सकते हैं। और रास्ते में आपको होटल्स और फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे, तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था, तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, जिसको क्रॉस करके आपको जाना होता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हैं, नीचे सीढ़ी चढ़ने से पहले रेस्ट करके आराम से 1-2 घंटे के बाद आप सीढ़ी चढ़ना चालू कर सकते हैं। बट हमने जो है तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था चढ़ना, और ऑलमोस्ट 1052 सीढ़ी है। उतने चढ़ने में तो हालत ख़राब ही हो जाती है। अभी 100 स्टेप्स हुए होंगे और थक गए, हालत ख़राब हो चुकी है 100 स्टेप्स में ही। इसमें आवाज़ भी नहीं निकल रही। साइलेंट हो गई। प्लानिंग तो ये थी कि फर्स्ट डे है तो भीड़ नहीं होगी, बट आप देखेंगे कि लगभग हज़ारों की संख्या में भक्त आ रहे थे, और हम भी चल के थक गए थे, तो पानी हमने ले लिया। पानी की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, थोड़े थोड़े दूरी पर ही आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे पानी के। खाने की प्रॉब्लम होती है तो अपना आप फूड पैकेट कैरी करें। यहाँ हम बस थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गए थे, लेकिन आप देखेंगे कि भक्तों की संख्या में कोई भी कमी नहीं हो रही थी। हज़ारों की संख्या में लोग आ ही जा रहे थे। उनका जोश देखकर और जो माता रानी का जो जयकारा लगा रहे थे, उसको देख के हम भी एकदम खुश हो गए थे, और पूरी जो थकान थी वो चले गई थी। और बहुत ज़्यादा उनको देख के हमें भी जोश आ गया था कि चलो अब फिर से चढ़ना चालू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और मेला भी होता है। लेकिन हम जैसे ही पहला दिन स्टार्ट हुआ था, रात के 12 बजे ही हम यहाँ पहुँच गए थे, तो हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर आप शाम को जाते हैं या शाम को पहुँचते हैं तो आप ज़रूर भंडारे का आनंद लीजिएगा। भंडारे का प्रसाद तो हमें मिला नहीं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना भेल से ही काम चलाया जाए, तो हमने भेल ले लिया। और बहुत ज़ोरों से हमको भूख भी लग गई। चलते चलते हम बहुत थक गए थे, तो हम खा रहे हैं भेल खा रहे हैं। लगभग हम ऊपर पहुंच ही चुके हैं। ऊपर पहुंचने के बाद आपको डोंगरगढ़ का इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, और इतनी ठंडी ठंडी इतनी सुंदर हवाएं चलते रहती है, मन एकदम खुश हो जाता है। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन जो है माता जी की जो पूजा होती है वो सुबह 5:30 बजे होती है। उसके बाद ही दर्शन करने दिया जाता है, तो तब तक के आपको इंतज़ार करना होता है। और द्वार के सामने भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप पीछे देखेंगे। आभा, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। लग रहा है, देख के लग रहा है। यार पीछे देखिए, इतनी भीड़ हुए जा रही थी, क्योंकि दर्शन नहीं हो पा रहे थे। आरती चल रही थी। लगभग हमने 2 घंटे वेट किया है, और सुबह हो चुकी है। चढ़ने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन पहला दिन था तो हमको इंतज़ार करना था। आरती के बाद ही दर्शन होते हैं, और फाइनली वेट करने के बाद हमें माता रानी के दर्शन हुए। और उसमें भी क्योंकि बहुत भीड़ होती है तो ज़्यादा देर तक के रुकने नहीं दिया जाता है, तो अच्छे से हमने दर्शन किया। आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए, माता रानी के आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी के अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने बहुत ही सुंदर डोंगरगढ़ का नज़ारा देखा।
सुबह सुबह का ये नज़ारा बहुत हमारे दिल को उसने खुश कर दिया, एकदम हम फ्रेश फील करने लग गए। और दर्शन करने के बाद वहाँ पर एक गार्डन भी है जहाँ आप जा सकते हैं। गार्डन के जस्ट बाजू में ही वॉशरूम की फैसिलिटी है, अगर आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, जो 24/7 चालू रहता है। कैंटीन सुबह 6 बजे चालू हो जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। 50 से 60 रुपये में आपको सारी डिश मिल जाएंगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। जाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम रोपवे से जाएं, और ये हमारा रोपवे से फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। जो रोपवे की जो टिकट है वो 1 वे की 60 रुपये है। अगर आपको आना जाना दोनों करना है तो आपको 120 रुपये देना होगा। रोपवे का टाइमिंग जो है आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। रात के समय रोपवे की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है, ये सुबह 7 बजे चालू होता है। हमारा रोपवे का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये मशीन वाइब्रेट करती है तो उस समय डर लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 5-10 मिनट में हम नीचे पहुंच गए थे और रोपवे से आपको बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।